तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है और न्यूज़ सामने आई रिगार्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10 लाख करोड़ रुपए 10 ट्रिलियन रुपी को पार कर चुकी है। आप सबसे पहले न्यूज़ देखें। एसबीआई बिकम सिक्स्थ इंडियन फर्म टू क्रॉस आज 10 लाख करोड़ एम कैप। एसबीआई क्या गया दोस्तों, छठी ऐसी कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट कैप, ये क्या होता है हम आगे देखेंगे, वो 10 लाख करोड़ रुपए। सोचो कितना बड़ा आंकड़ा है, 10 लाख करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट कैप हो चुकी है। उसके बारे में दोस्तों हम आगे जानेंगे। एसबीआई ज्वाइंस एलीट क्लब एज सिक्स्थ इंडियन कंपनी टू सरपास 10 लाख करोड़ मार्केट कैप। ऐसी छठी इंडियन कंपनी बन चुकी है जो क्या कही है, जो 10 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को हासिल कर चुकी है। थर्ड न्यूज देखिए आप। बेसिकली सबका श्रेय जाता है एसबीआई का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट। अगर आप लेटेस्ट में बैंकिंग को ट्रैकिंग करते हैं तो दोस्तों 9 फरवरी को अभी एसबीआई का रिजल्ट आया था। क्वार्टर थ्री का एसबीआई का रिजल्ट आया था। इसमें दोस्तों एक क्वार्टर में, कोई एक क्वार्टर मतलब 3 महीने में लगभग 21,000 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों इसने प्रॉफिट बनाया। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक क्वार्टर का मतलब, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने में जो प्रॉफिट है वो 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और जो पिछले क्वार्टर से, इसी का अगर पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो लगभग 24% से भी ज्यादा है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। इसलिए दोस्तों एसबीआई का शेयर बिल्कुल एक क्या करके गति पकड़ चुका है और टॉप पे जा चुका है। तो उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमने न्यूज देख लिया। न्यूज क्या था कि जो इंडिया से लार्जेस्ट लेंडर, भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों आप सब जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बैंक है, लार्जेस्ट लेंडर, सबसे ज्यादा उधार देता है। उसकी जो मार्केट कैप है, ये मार्केट कैप शब्द हम समझेंगे। मार्केट कैप सरपास्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 10 लाख करोड़ रुपए। जो इसकी एम कैप है वो बेसिकली 10 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। और ये ऐसा छठी कंपनी बड़ी है इंडिया में। केवल इसके पहले 5 ही ऐसी कंपनियां थी जो की मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों इस क्लब में आ चुका है और मेकिंग इज सिक्स्थ इंडियन कंपनी टू अचीव दिस माइलस्टोन। छठी ऐसी कंपनी बन गया जिसने ऐसा माइलस्टोन हासिल किया है। अब आपके मन में बार बार ही चल रहा होगा एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं दोस्तों इसको, शॉर्ट में इसको मार्केट कैप भी कहते हैं और इसको और शॉर्ट में एम कैप कहते हैं। चीजों तीनों एक ही है दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन को, मार्केट कैप को या एम कैप को। इसको शॉर्ट भाषा में मैं बताऊं तो कोई भी कंपनी है, सपोज करो ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, इसने सपोज करो 100 शेयर जारी कर रखे हैं। सबके शेयर जारी हो रखे हैं, आपको पता है शेयर हम मार्केट में खरीदते हैं। अब सपोज करो इसके एक शेयर की कीमत 500 रुपये है। तो अगर हम इस टोटल नंबर ऑफ शेयर की संख्या को इसकी जो वर्तमान शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं दोस्तों मार्केट कैप। कितनी हो जाएगी? 50,000 रुपये हो जाएगी। अब आप यहाँ बताओ, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो किस पर डिपेंड करती है? दोस्तों शेयर, नंबर ऑफ शेयर तो लगभग फिक्स है, एक बार कंपनी ने जारी कर दिया, बार बार जारी नहीं करती। लेकिन जो ये शेयर प्राइस है वो डेली बदलती करती है। अगर सपोज करो 500 से बढ़ के 600 हो जाए तो मार्केट कैप बढ़ के कितनी हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी। कोई दिक्कत? अगर ये मार्केट शेयर प्राइस 400 रुपये रह जाए तो मार्केट कैप घट के कितनी हो जाएगी? 40,000 हो जाएगी। तो हमने ये देखा कि दोस्तों जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली डिपेंड करता है वो शेयर प्राइस पर डिपेंड करता है। अभी लेटेस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी है। इसलिए दोस्तों ये एसबीआई की जो मार्केट कैपिटल है, कैपिटलाइजेशन है, वो 10 लाख करोड़ को पार कर चुका है। आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन को या मार्केट कैप को, इट इज टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज पब्लिकली ट्रेडेड से, जो पब्लिकली ट्रेडेड शेयर है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू या मार्केट वैल्यू या पैसे में वैल्यू है, उसी को दोस्तों एम कैप कहते हैं। एम कैप का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, करंट शेयर प्राइस। सपोज करो किसी कंपनी का शेयर अभी चल रहा है 1,000 रुपए और उस कंपनी ने 100 शेयर जारी कर रखे हैं, तो हम इजीली कह सकते हैं कि कंपनी का एम कैप कितना है? दोस्तों 1 लाख रुपए यहाँ पर इसका एम कैप हो जाएगा। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो आज की बेसिक न्यूज है कि एसबीआई की टोटल जो एम कैप है और वो 10 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुकी है दोस्तों। आप देख सकते हैं, अगर इंडिया की हम टॉप कंपनी देखें जिनका एमकेप के हिसाब से अगर हम कंपनी की रैंक निकालें तो इंडिया की सबसे जो टॉप कंपनी है मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग, वो है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। मुकेश अंबानी की कंपनी है। लगभग 19.77 लाख करोड़ रुपए दोस्तों इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बाद सेकंड नंबर पर है एचडीएफसी बैंक, 14.47 लाख करोड़। थर्ड नंबर पर है दोस्तों भारतीय एयरटेल। फोर्थ पे है टीसीएस। फिफ्थ पे दोस्तों अब इसकी रैंक किसकी आ गई? एसबीआई की आ गई, 10.40 लाख करोड़ रुपए। और सिक्स पे है आईसीआई, 10.03 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों पहले जो एसबीआई का रैंकिंग थी मार्केट कैपिटलाइजेशन में, देखो यहाँ फिर में आप लोग कंफ्यूजन हो रहे होंगे, सर अभी आपने कहा कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक तो कौन है? सबसे बड़ा बैंक तो एसबीआई है। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ऊपर क्या कर रहा है? एचडीएफसी बैंक की रैंक ऊपर क्यों? तो दोस्तों एक ही चीज को हम कई चीजों से हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। हम कहें दो व्यक्तियों को कंपेयर करें तो दो व्यक्तियों में कौन बड़ा है? तो कह सकते हैं लंबाई के हिसाब से हम कर सकते हैं, मोटाई के हिसाब से कर सकते हैं और पैसे के हिसाब से कर सकते हैं, शिक्षा के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे बैंकों की रैंकिंग दी जा सकती है। अगर हम असेट की
हम लैंडिंग की बात करें, कितना उधार दे रखा है, उस हिसाब से दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम कंपेयर करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई नो का एचडीएफसी बैंक है, जिसकी मार्केट कैपिटल कितना है? 14.47 लाख करोड़ है। और सेकंड इंडिया की सेकंड वैल्यूएबल कंपनी, मतलब सबसे ज्यादा ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट कैप की वैल्यू सबसे ज्यादा है, एचडीएफसी बैंक है। तो ये रैंक आपको ध्यान रखें दोस्तों। आईसीआई को पीछे छोड़ दिया। पहले दोस्तों एसबीआई का नाम आईसीआई के भी पीछे था, नीचे था, और ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट मतलब एमकेएफ के अकॉर्डिंग बैंक था। लेकिन दोस्तों फाइनली इसने ना आईसीआई बैंक को क्रॉस कर लिया गया। अब एसबीआई की जो एमकेएफ है वो 10.40 लाख करोड़ होगी, और इसकी रैंक ओवरऑल इंडिया में 5th है। और अगर बैंकिंग में तुलना करें तो दोस्तों सेकंड बैंक है आफ्टर एचडीएफसी। इस डेटा से हम कई चीजें निकाल सकते हैं। तो इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल कह दो अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, वो कौन सा बैंक है? तो दोस्तों वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम कौन है? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इज इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल बैंक। और एसबीआई ने किसको क्रॉस किया? आईसीआई बैंक को। एंड नाउ इंडिया सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल बैंक। भाई आईसीआई को पार कर गया, अब इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल बैंक कौन बन चुका है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है। और ये अगर मैं कहूंगा सरकारी बैंकों की तुलना करूं, इंडिया में आप सब जानते हो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक में दोस्तों जो एसबीआई है वो नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू एमकेप। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब आपके मन में जानने की इच्छा होगी कि ऐसा क्या हुआ दोस्तों जो अचानक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना तेजी से मार्केट कैप बढ़ी उसकी, उसने आईसीआई को भी क्रॉस करके 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो चुका। तो इसका दोस्तों क्रेडिट जाता है, बेसिक जो रीजन है फॉर एसबीआई राइज, वो दोस्तों जो 9 फरवरी अभी लेटेस्ट में 2-3 दिन पहले दोस्तों एसबीआई ने क्या किया था? अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट किया था। देखो भाई साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर 1 कब से कब तक? अप्रैल से जून तक। फिर उसके बाद क्वार्टर 2 क्या आ जाएगा? जुलाई से सितंबर तक। फिर क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर। और फिर क्वार्टर 4 जो अभी चल रहा है जनवरी टू फरवरी। तो दोस्तों क्वार्टर 4 तो अभी चल ही रहा है। जो एसबीआई ने रिजल्ट अनाउंस किया बेसिकली क्वार्टर 3 का किया। कब से कब तक का? अक्टूबर दिसंबर से। अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025, ये 3 महीने का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया। इस रिजल्ट में क्या कहता है दोस्तों? 21,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा आंकड़ा है। एसबीआई ने एक ही क्वार्टर में लगभग 21,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा के पूरी मतलब एकदम से शेयर मार्केट को या मार्केट को चौकन्ना कर दिया। और पिछले साल की तुलना में करें, अगर पिछला जो साल गया उसके क्वार्टर 3 से कंपेयर करें तो दोस्तों 24% ज्यादा है, 24% राइज हुआ। तो दोस्तों इसी से इतना अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। इसी से परिणामों की क्या हो रहा है? एसबीआई के शेयर की तेजी से परचेजिंग हो रही है। तो इससे क्या हुआ? शेयर ऑफ एसबीआई जंप्स नियरली लगभग 7% के आसपास दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर ने जंप किया। और ये लगभग प्रेस आई पे कहां पहुंचे? 1130 के भी ऊपर पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये रीजन है। अब आप सब जानते हो मार्केट कैप, मैंने फिर बताया नंबर ऑफ शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर तो एसबीआई की फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? तो शेयर की मार्केट प्राइस से। क्योंकि शेयर की मार्केट प्राइस लगभग 7% बढ़ी, क्या हुई? लगभग 7% बढ़ी, और बढ़ के कितने होगी? 1137 के आसपास होगी। तो चूंकि मार्केट प्राइस बढ़ी इसलिए ओवरऑल क्या होगा? एमकेएफ भी बढ़ेगी। और इसने क्या किया? आईसीआई को पार कर लिया। दोस्तों आज का मुद्दा इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।